हेलो, मेरा नाम खुशी है। आज मेरा मुंबई में पहला दिन है। मैं बहुत सी उम्मीदें लेके मुंबई आई हूँ। मेरे माँ बाप को तो मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे अंकल की यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोस्ट पे नौकरी लग गई है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी बहुत ही अच्छी नौकरी लगवा देंगे। अब देखना ये है कि मुंबई का ये सफर मुझे कहाँ लेके जाता है। एक दिन के लिए नहीं, इन नेताओं के लिए हमेशा के लिए सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए। द बेस्ट डिसीजन है। उन्हें भी तो लगना चाहिए कि राज्य बिना सिक्योरिटी बिना हमारी क्या हालत होती है। आई होप कि कोई उनका फायदा उठाए और सारे नेताओं को। आप कौन? नौकरों में खराब कर आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब पूछता हूँ। क्रिकेटर और फिल्म स्टार में कोई फर्क नहीं होता। दोनों की जवानी खत्म तो कहानी खत्म। एक क्रिकेटर का हाल तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत बोलना आता है किसी न्यूज चैनल में बकबक करके निकल जाते हैं, और जिन्हें हंसना आता है किसी लाफ्टर शो में बिना वजह से हंसे जा रहे हैं। मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो सिर्फ जिंदगी देती है। तुझ जैसे जाहिल को मारने के लिए जाहिल ही पैदा होगा। जिंदगी तुझे तकलीफ नहीं देगी, वो तुझे तकलीफ देगा। आगे मेरे दोस्त की तमाशा देखने आगे तुम। अब मुझे लटका दिया जाएगा, थोड़ी देर बाद मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। इसके बाद तुम क्या करोगे? चर्चा करोगे और घर जाके खाना खा के सो जाओगे। लेकिन क्या बढ़िया तुमको, मेरा दिमाग में तो घुसा पड़ा है जो तुम्हें समझाने के लिए इतना मैं पागल होता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं कुछ भी कर देता हूँ। कल वाली भाई क्रांति लाना चाहती है, क्या हुआ? कौन जागा? सब साले यहाँ मुझसे। मैं जा गया, कुछ अच्छा नाम लेके जा रहा हूँ, सुकून है। एक्टर बनना है, एक्टर बनने के लिए जूनियर आर्टिस्ट बनो, एसोसिएशन का मेंबर बनो और फटाफट 10,000 रुपये दो और इस गेट से गेट आउट हो जाओ। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। पर आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। आप बहुत जल्दी भूल गए सर कि आप भी इसी तरह किसी के ऑफिस में काम मांगने के लिए गए थे। और याद कीजिए वो दिन जब आपको भी धक्के मार के निकाल दिया था, अपमान हुआ था आपका भी। ये सब आप सब लोग पिक्चर बनाते हैं जिसमें आप गरीबों की इतनी तरफदारी करते हैं कि इस देश के गरीब के आंख में आंसू नहीं होगा। दुनिया भर के सबने दिखाकर उनको थिएटर में ठूस देते हैं और वही गरीब जब आपके ऑफिस में मदद मांगने आता है तो आप कहते हैं गेट आउट। मैं भी हालात से मारा हुआ ये मैं नहीं, पूरा भारत देश बोल रहा है कि पेट में खाने को रोटी नहीं फिर भी गिर जा रहे हैं, इसलिए कि उठा के ले जाने के लिए सारा मौत के पास भी वक्त नहीं है। मिस्टर दुर्गेश्वराय, कुंभन गांव का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट इट इज नॉट टू बी इंपॉर्टेंट बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे निभाना बड़ी बात है। मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों आया? आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने ड्रिंक किया? नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं किया। चलिए सिंह, आप वो बात समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कितनी गोली डालूंगा, खुद ही कंफ्यूजन हो जाओगे। कहाँ से सांस लूं और कहाँ से पानी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अबे ओ छेदी सिंह, हम तुम में इतने चेक करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बादे कहां से। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना है, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। आज के बाद यहाँ तू आया है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। मेरा नाम डॉन है, डॉन, और डॉन के आगे सर झुका के आना पड़ता है, सर उठा के नहीं आते हैं। अगर मैं तेरे सर पे बम रख दूं तो पहले कौन फटेगा, तेरा सर या बम? स्टार्ट। जो मैं बोलता हूँ मैं वही करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। मौत मुझसे डरती है, मैं मौत से नहीं डरता। छोटू, कब आया तू? बस भैया अभी आना हुआ। अरे कैसा तुम धुला पुतला हो गया आजकल, खाता होता नहीं क्या? लेकिन ये लोग कहाँ से आते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, या खड़े सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये लोग जिनके पास पैसा है, ना इनके पास रोजगार है, तो क्यों आते हैं हमारे शहरों पे
शेरों पे खूबसूरती को पट्टा पहना है। क्यों जनाब, क्यों? और यार कैसी है? बढ़िया हो तो कैसी है? बहुत अच्छी हो। बहुत ही खूब। आंटी इतने दिनों बाद मिली है। चुप रहे। क्या चुप रहे? कौन सीरियस है आजकल? हैप्पी। पूरे दिन हैप्पी हैप्पी। क्या पूरे दिन तू नहीं थी? चल चुप कर। अच्छा मैं थी पूरे दिन तो पता नहीं। ऑफलाइन में आप बात करते हो। चल चुप कर। बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होगी कहीं। कोई हेलो। व्हाट हेलो? यार कौन बॉयफ्रेंड यार? कोई बॉयफ्रेंड नहीं। बताना किससे बात करिए? बता ना। तू बता। तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं। छी, ये कौन सी चाय है? मैंने क्या चाय मंगाई थी? मैंने मीठी चाय मंगाई थी और आप फीकी चाय लेके आए। आप कभी कोई काम ढंग से नहीं करते हो, जो काम होते हो वो ढंग से नहीं करते हो। ये देखो यहाँ पे 3 दिन से ढके रखो, इसको हटाने के लिए बोला आपने, वो नहीं हटाया। साफ सफाई देखो, मैंने बोला था मुझे घर में साफ सफाई चाहिए, आप वो तक नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आपने क्या सोच रखा है कि आप जब भी आओगे तो मेरा दिमाग खराब करोगे या मुझे कुछ भी बोलोगे? तो प्लीज 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 मैं सामने से चले जाऊँ, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। प्लीज खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। दूर जाना होगा तुम्हें मुझसे, अभी भी इतने करीब नहीं आया हूँ। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अरे यही तो बात है, जब तक तुम नहीं थी मेरी जिंदगी में मेरा दुश्मन सिर्फ मैं था। इससे पहले कि तुम्हारा बन जाऊं, जाओ यहाँ से। क्या अभी तक नाराज है तुम मुझसे? हाँ तो क्या करूँगा? एक लड़की के लिए तो इतनी पुरानी दोस्ती कैसे तोड़ सकता है? तो उस लड़की के प्यार में बह गया था इसलिए। तो लड़की तो अभी मिली है, अपनी दोस्ती कितनी पुरानी है? तो क्या ये होता है राइट, जब आदमी अपने होश को बैठता है। क्या अपन फिर से वही पुरानी दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, हम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? नहीं हो सकता। भूल जाना सब पुरानी बातें, नहीं होगा। कोशिश तो कर एक बार। सर वो 2 चेयर चाहिए। हाय, कैसी है? बस बढ़िया हूँ यार। और कैसा काम है? ठीक ठाक, बस बोरिंग सो कैसे रह सकता है। लेक्चर तो बस चलते रहते हैं मैम, बस चलो भूख लग रही थी, कुछ खाने चल। तुमको पता है कि अंजलि नहीं थी अपनी फ्रेंड? हाँ। उसकी शादी हो गई, उसका बेबी इतना क्यूट है ना, उसका आंचल उसका इतना ध्यान रखता है कि मैं मुझे क्या बताऊँ। शादी तो तुम क्या जिंदगी भर अकेली ही रहेगी? तू है ना यार मेरे पास में, मेरे को क्या करना है शादी करके? बस हो गया। साथी तो होता ही है ना लाइफ में। नहीं यार, तू है बस मेरी इतनी फ्रेंड्स में से तू मेरी सबसे बेस्ट है ना, तो बस तू है मेरे पास। मेरे को शादी करके क्या करना है? मेरे को किसी पे डिपेंड नहीं रहना, मेरे को सिर्फ सेल्फ डिपेंड रहना मेरे ऊपर। मतलब मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना है, बस मैं खुद अकेली रहना चाहती हूँ। और तुम सब हो ना यार मेरे फ्रेंड्स लोग। और फिर मैं शादी करके चली जाऊंगी फिर? नहीं तो मैं आ जाऊंगी ना, तेरे पास आ जाऊंगी ना, या फिर तेरे को मेरे पास बुला दूंगी, और क्या है ना। तो ये तो अच्छी बात है यार। चलो क्या करोगे? चेंज हो नहीं करूंगी, बट तो फिर इसके घर जाके तो तूफान ही खड़ा होगा। नहीं क्यों होगा? होगा? नहीं होगा। नौकरी, बिजनेस क्या करना चाहोगे? बिजनेस। किस चीज का? जो मेरे डैडी का बिजनेस चल रहा है वो मैं करना चाहूँगी। क्या है डैडी का बिजनेस? जैसे फैक्ट्री से ये कवर्स बनते हैं ना अपने इसके कंप्यूटर के और टीवी के, उसका बिजनेस है। करना है, सबको देख के खुश हो जाएंगे बस। और कुछ भी नहीं? नो एंजॉय, नथिंग? वेरी गुड। बिल्कुल स्मार्ट हो, हैंडसम हो, बहुत सारा प्यार करें मुझसे। ठीक है बेटा, चला जा, चला जा, मुझे छोड़ के चला जा बेटा। मुझे तुझसे यही तो आज तुझे इतना बड़ा इसीलिए किया था ना कि तू इस बुढ़ापे में मुझे छोड़ के चला जा। चला जा बेटा, जब से तेरी माँ मुझे छोड़ के गई है ना, तुम साले मुझे नहीं पूछते हो। तेरी माँ मेरे को छोड़ के चली गई। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी थी वो।
देखना है मुझको तो नजदीक आकर देखिए, प्यार भी हो जाएगा नजरें मिलाकर देखिए। आपकी महफिल में कुछ मेरा भी हक है जरूर, बस एक बार मेरी ओर मुस्कुरा कर देखिए। हे नाना लड़की, तू नहीं जानती तू किसका अपमान कर दी? मेरे ईश्वर का अपमान कर दिए। तुझे भस्म कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे। वाह प्रभाकर वाह, आज मैं मान गया था। अपनी अपूत संपत्ति में से थोड़ा सा दान करके मैं अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर समझता था, लेकिन आज मुझे पता पड़ा कि सच्चे दानवीर तुम हो। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी घनी कमा, लेकिन ये बात मेरे को नहीं जमती। पहले ही हमारे बड़ियों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। राजमहल के खिलाफ कितना आक्रोश है तो आप जानते हैं। ऊपर से कुंवर जी की जिद। कुंवर साहब, आप बीच में न बोले तो ही ठीक है, आप अपना काम कीजिए। नाम मोहम्मद आफ्ताब शेख, ये फोन चालू है, चलेगा? ठीक है, बस वाला का नंबर जितेंद्र मत के पास। क्या सोचा है आपने? आप वो शातिर है? आप ये भूल गए कि हम कौन हैं? हम यहाँ की राजकुमारी हैं। आप और ये जनता सब हमारे आगे पीछे चलती है और आप अपने आप को ज़्यादा शातिर समझते हैं। गलत फहमी है आपकी। जो आपके राजा जी में है वो हमारे ऊपर है और हमारी बात मानते हैं, इसलिए आप अपने काम से मतलब रखिए और जो आपको काम दिया जाता है वही कीजिए। क्या हरदम जब भी देखे तभी मस्ती करके आता है, किसी न किसी को मार पीट के आता है? कुछ तेरे में बुद्धि है कि नहीं? बस हमारा नाम यूं ही रोशन करेगा क्या तू? कुछ अच्छा पढ़ के दिखा, कुछ आगे बढ़ के दिखा, किसी गेम में, स्पोर्ट्स में, किसी में आगे आके दिखा। आज देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बहुत खुश लग रही हो, लेकिन लगता है कुछ किसी चीज का गम है। और आप मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, हो सकता है शायद हम कभी नहीं मिले हों, ये भी हो सकता है नहीं मिले हों, लेकिन आज तो मिलोगे। सुनिए चाचा, जब मेरी माँ के लिए मैं दवा के लिए पैसे के लिए भटक रहा था, डॉक्टर ने कहा था 50,000 रुपए लगेंगे ऑपरेशन में। उस वक्त मैं दवा के लिए पैसे लेने के लिए गया, 3 हराम जादू ने, हराम खोरों ने वो हरकत करी कि मेरी माँ को तो मार दिया जीते जी, लेकिन मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया रोड पर और मेरे आंखों के सामने ये इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर, ये मंत्री, ये सारे के सारे मौजूद थे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। साहब आगे मैं क्या करता? मैं पागल हो गया था साहब। अब आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी आत्मा कभी लोगों को माफ नहीं करेगी। जज साहब कभी माफ नहीं करेगी। Hello, myself Pratibha Vaishnav and my contact number is 9799757906. प्यार आत्मा की पहचान है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद है। पर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न मोहब्बत, न मकसद। और ये बार हाथों में जो रुपए पकड़ते हैं ना दे बाबू, होठों पर एक तवाए फूटे तलवों में होते हैं। इतना ही घमंड है अपने आप पर, तो हमें लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। हमारी 2 रातें आप पे उधार रही दे बाबू, हमारी आंखों को आपका इंतजार है। अरे हमसे क्या गलती हो गई जो तुमने हमारा हमसे खेल का मैदान छीन लिए और हाथ में पकड़ा दिए देसी कट्टा? काहे? क्यों पकड़ा दिया देसी कट्टा हमारे हाथ में और हमसे हमारे खेल का मैदान छीन लिया हो? भगवान, ये तू पाप मुझसे क्यों करवाता है? तू जानबूझ करके मेरी झोली में बच्ची पैदा करवाता है और ये पाप मुझे करना पड़ता है। मैं नहीं हूं इस पाप का भागीदार, तू है पाप का भागीदार। तू जानबूझ करके मेरी झोली में बेटी देता है और फिर न चाहते हुए भी मुझे उसको गला घोटना क्यों करवाता है भगवान? क्यों करवाता है ये पाप मुझसे? मौत तुम्हारे सर पे खेल रही है मारिया, नजर उठा के देख ले। काय बात करो, आवड़ो मास्टर बंदूक उठाई।
मात्र चंद्रभान बंदूक उठा ली थी आपने। अब तो बहुत बुरो भरोसा मंडी बहन ने उठाया ले गया। अरे निशा निशा, अरे मंडी वो तो पेन चलाने वाला आदमी है। पेन चलाने वाला आदमी आकर बंदूक चलाएगा? पेन चलाने वाला आदमी बंदूक नहीं चला सकेगा। पेन चलाने वाला आदमी बंदूक चलाने के पढ़ियो लिखो आदमी है, वो कदे बंदूक नहीं उठा सके। वो कदे ही बंदूक नहीं उठा सके। वो बहुत पढ़ियो लिखो आदमी है। कहीं बात करो सर, एड़ी बात तो हो नहीं सके कि वो बंदूक उठा ले। वो बहुत पढ़ियो लिखो आदमी है, वो पेन चला सके लेकिन बंदूक नहीं उठा सके। अरे सुनील, तू अब आया? अरे यार तुझे बुलाया, अब आया तू? 1 घंटा लेट है यार तू। बेटे आप कॉलेज में जाते हो, जने जने मेरे को लोग शिकायत करते हैं, तुम वहाँ पढ़ने के लिए जाते हो या ए फॉरनर जरा क्यों इंडियन की लाइन में क्यों लग रहा है? एक मिनट क्या इधर, फॉरनर की लाइन इधर है, चल अब एक दूंगा टपरी में से चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी को पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मीना, मीना इधर आओ। तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी बेटी का तुम ध्यान नहीं रख सकती हो? इधर देखे तो ये माँ बाप मुझे परेशान करते हैं, इधर देखे तो ये परेशान करती है, इधर देखे ये बच्चा परेशान करते हैं मुझे। तुम्हें कितनी बार कहा है इन सबका ध्यान रखा करो? क्या घर का सारा काम नहीं करूंगा क्या? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक ढंग से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। एक ऑफिसर को पनिशमेंट देने का हक है। अबुल क्या? अरे हम नहीं सोचेंगे शहर के बारे में तो कौन सोचेगा? जब देखो तो 2 बोतल शराब और 1 खूब रोटी के लिए तुम लोग अपना जमीन ईमान सब कुछ बेचने को तुले रहते हो। आखिर कब तक चलेगा ये सब? क्या इसी तरह जिंदगी चलती रहेगी? इसी तरह अपनी मनमानियां करते रहोगे और किसी के बारे में किसी को कुछ सोचना नहीं है क्या? यही तुम्हारी जिंदगी है, यही सब करना है तो मरो अपने किस्मत को लेकर के। मुझसे मत कहना फिर कि ये सब क्या होगा। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इधर इस पुलिस वाले ने तुम्हें ठोका तो बहादुरी का मेडल और प्रमोशन अलग से। देखो रुक, मैंने तेरे को पिछली बार भी 1 साल हो गया इस लाइट चेंज करने के लिए बोला और 1 साल में अभी तक तूने लाइट चेंज नहीं की। ये क्या है? इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं चालान बना के रहूंगा। कभी कहते हैं लुंगी उठाओ कुंगी बजाओ, कभी कहते हैं भैया बंगो छोड़ो, कभी कहते हैं भीड़ हटाओ, कभी कहते हैं बिजनेस हटाओ। जातिवाद के टुकड़ों में बढ़ गई है मुंबई। आखिर किसकी है मुंबई? एक तरफ अर्जुन सिंह गृह मंत्री जो मुंबई को सुरक्षित और सावधान रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भाईजान जो अपना हरा झंडा मुंबई में लहराकर 25 करोड़ मुसलमानों का झुंड बनाना चाहते हैं। एक तरफ ये भाईजी चौरसिया जो गंगा जी छोड़कर छठ पूजा का आयोजन जू भी सिरे बढ़कर चौराहे पर करना चाहते हैं। चौथी ओर भाई तुरुखान जो मराठी मानूस का मुद्दा उठाकर सरकार का झंडा गिराना चाहते हैं। गरीब ने अमीर से पूछा, अमीर ने पुलिस को पूछा, पुलिस ने सरकार को पूछा, लेकिन सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जिसकी प्रत्यंचा स्वयं द्रोण ने चढ़ाई थी, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। तू गया था मेरे पास। कैसी मुश्किलात पड़ी है, एक तरफ बाप की जिद तो दूसरी ओर माँ का ऐलान। क्या जरूरी है कि युद्ध किया जाए? अपनी ताकत को मैं किसी बुनियादी काम में भी तो लगा सकता हूँ, मगर नहीं। दोनों ही चक्की के तो पार्ट बनकर मुझे गेहूं की तरफ पीसना चाहते हैं। एक को अपने जरिए अपना अहम दिखाना है तो दूसरे को अपमान का बदला लेना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्या करूंगा मैं इसके बाद। मानता हूं कि मैंने काम पिटने वाले ही किया है, बिना बताए चला गया। पहले से कंपनी की हालत इतनी खराब थी, ऊपर से मैं और मेरी तन्हाई। मैं भी जानता हूं कि मार्केट में मेरे बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं। आदित्य कश्यप अपने फादर की जगह नहीं ले सकता, उसकी कंपनी स्प्लिट होने वाली है, उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली है, वो शहर छोड़कर भाग गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। झूठी अफवाहें हैं। ये कांच के टुकड़े देख रही हो, ये है आरके की जिंदगी
और इस आर के मेंशन में वो होगा जो मैं चाहता हूं। तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, समझी? चली जाओ मेरी जिंदगी से। बाकी तो विनीत जी और साथ देखे हुए पुराने साथ के हैं परिचित। अच्छा। और विनीत जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है और एक उदयपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। माहौल 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 क्या का माहौल? बर्थडे हुआ तो क्या हो गया? क्या हो गया? बर्थडे होता है, सभी का होता है, नॉर्मल मनाएंगे अपन। माहौल क्या होता है? पीना पीना पीना, हमेशा पीना, यही है। कोई माहौल नहीं होगा। सुन ले मेरी बात तो सुन तो ले। अरे मेरी बात सुन तो ले। एक्टिंग 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 की रट लगा रखी है देने, और कुछ नहीं। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन तो ले। मैं जानती हूँ महेंद्र, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, मगर फिर भी मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि किसी दिन तो तुम आगे होके मुझे फ़ोन करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझसे मिलना चाहेंगे। मुझे इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार है। लव यू, आई लव यू। नातू, ए नातू, मारो केनो मान ले बेटा, मारो केनो मान ले। करियावर करने दे मने, थारे बापू रो करियावर करने दे। सारा गांव वाला मने परेशान करना कि पंचायत में नहीं हूँ कि मैं पंचायत से बाहर कर दूंगा, गांव बाहर कर दूंगा। तू मने दिखाया मैंने वो स्टाम्प पत्र। क्या देगी का जगह पर फेंक दो स्टाम्प पत्र को। क्यों लड़े आप आजादी के लिए? क्या मिला आपको आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी वो उसे ही नहीं पहचानते, तो आप क्या है? नहीं यार, ये जो शेड्यूल है उसको बना के चलो यार। ये कोई एक ऐसी घटिया जिंदगी थोड़ी जीनी है यार। शेड्यूल बना के चलो, जैसे आना है ऐसे जाना है, वो टोटल सब रहेगा ना यार। अपना शेड्यूल बना के चलो ना यार। प्यारा बाबा, भाई का पैसा कभी देगा रे? भाई का पैसा भूल गया अपने बाप को। गनी भाई दुबई। Stop. Excellent. Start up. The service is too slow here. I've been trying to get the waiter's attention from last 10 minutes. Yeah, even I've been late for my English class, which is at 4. Okay, are you going for the English at the English language center? Yeah, I'm doing my 4th course from there. Okay, I also done my 4th course from there last month, and now I'm going for my 5th course. Okay, do you like that institute? Yeah, that's a pretty good institute. Okay, I've done my 4th course last month, and now I'm going for my 5th course there. Do you like that institute? Yeah, that's a pretty good institute, and I've learned a lot of things from there. Nice. तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि अकेले कॉलेज मत जाया करो, फिर भी जाना तो है ही कॉलेज। अब तुमसे पूछ के जाऊंगी कि सारा दिन तुम्हारे पीछे घूमती रहूं? अगर कल को कोई उल्टी सीधी बात हो गई फिर? ये मेरी लाइफ है, मुझे अच्छे से पता है मेरा अच्छा बुरा क्या है। इसमें तुम्हें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। हट। तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि तुम अकेले कॉलेज मत जाया करो। जाना तो है कॉलेज, अब तुमसे पूछ के जाऊंगी क्या? और अगर कल को कोई उल्टी सीधी बात हो गई फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं मुझे। हट।